अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल RM ग्राफिक डिज़ाइनर एंड माय लाइफ। जैसे कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर जो वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा यूज़ होते हैं उनका मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे चुकी थी। फर्स्ट जो हमारे पास है अडोब फोटोशॉप, सेकंड है हमारे पास अडोब इलस्ट्रेटर, थर्ड हमारे पास है अडोब InDesign, फोर्थ हमारे पास है कोरल ड्रा, फिफ्थ हमारे पास है अडोब लाइटरूम, सिक्स हमारे पास है आफ्टर इफेक्ट और एक और सॉफ्टवेयर है जिसका मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रो देना था और वो है अडोब XD। अब अडोब XD क्या है? अडोब XD इज़ वेक्टर डिज़ाइन फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन। मीन्स कि आपका जो डिज़ाइन है वो पिक्सलेट नहीं होता, इसलिए वेक्टर डिज़ाइन पर बेस करता है। अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, मोबाइल एप्लीकेशंस की, तो अगर कोई मोबाइल एप्लीकेशन आप डिज़ाइन करते हो तो अपने डिज़ाइन की रियल टाइम रिव्यू देख सकते हो, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल को सिस्टम के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो रिपीट ग्रिड पे भी बेस करता है। मीन्स आप किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली इक्वल स्पेस के साथ रिपीट कर सकते हैं। और इसके अलावा ये को एडिटिंग फीचर है, यानी एक ही डॉक्यूमेंट पर आप मल्टीपल टीम मेंबर्स एक साथ काम कर सकते हो रियल टाइम में। और ये सिस्टम जो है हमारे पास इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप फीचर भी रखता है। मीन्स यू कैन एक्सपीरियंस योर डिज़ाइंस एप्लीकेशन इन रियल इन्वायरमेंट विदाउट डूइंग एनी कोडिंग। यानी कि जैसे कि आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं कि इसमें अगर मैं एक डिज़ाइन ओपन करूं तो अब ये देखें कि इसमें कितने खूबसूरत तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन को यूज़ किया गया है, इसमें इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप को किस तरह यूज़ किया गया है, रिपीट ग्रिड किस तरह यूज़ की गई है। अब ये बेसिकली मेरा सॉफ्टवेयर के बारे में आप सबको बताने का यही थीम था कि आप सबको थोड़ी बहुत गाइडलाइंस मिल जाए या थोड़ा बहुत इंट्रो आपको मिल जाए। अब हम चलते हैं अपने रिव्यू लेक्चर पे, जहाँ पे हमने स्टॉप किया था वहाँ से हम उसको अनस्टॉप करके अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन का बताया था, उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट टर्म डेफिनेशन का बताया था, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ग्राफिक डिज़ाइन को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन। बेसिकली आप ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा, जो हमारा ग्राफिक होता है वो डिज़ाइन पे बेस करते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर हम अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम डिज़ाइन को पढ़ेंगे, इसके बाद हम ग्राफिक को पढ़ेंगे। क्योंकि जो हमारे पास ग्राफिक होता है वो डिज़ाइन पे बेस करता है, इसलिए डिज़ाइन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। डिज़ाइन क्या है हमारे पास? डिज़ाइन है सॉल्यूशन। मीन्स द रियल पर्पस ऑफ डिज़ाइन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। यानी कि अगर आपने कोई चीज़ या कोई भी डिज़ाइन बनाना है, वो आप सोचते हो कि क्या बनाना है, यानी डैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब उसका सॉल्यूशन करने के लिए आप देख लें रफ वर्क पर आप उसको डिज़ाइन करते हैं। यानी कोई भी डिज़ाइन आपने बनाना हो, कि आपने ये डिज़ाइन बनाना है, इस तरह बनाना है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपने जो डिज़ाइन बनाना हो तो इसको रफ वर्क पे बना लेते हैं, यानी आपका सॉल्यूशन निकल आया। मीन्स टू से डैट आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आया। उसके बाद जो है फिर वो आप उसको, जब आपका सॉल्यूशन निकल आता है प्रॉब्लम का, फिर उसको आप ग्राफ करते हो, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको नेटवर्क पे ग्राफ करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ डिज़ाइन। उम्मीद है कि इससे आपको ना इजीली प्रॉपर्ली समझ आ जाएगा बेसिकली डिज़ाइन होता क्या है। डिज़ाइन की टाइप्स की बात करें तो वी यूजुअली हैव अ लॉन्ग रेंज ऑफ डिज़ाइन टाइप्स। तो अब हम आते हैं इसकी बेसिकली कॉमन टाइप्स पर, ताकि आपको इजीली समझ आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास फंक्शनल, सेकंड है हमारे पास एस्थेटिक। मीन्स टू से डैट all design are first that how to make things work, then next we plan on how to make it beautiful।
यानी सबसे पहले आप फंक्शनली परफॉर्म करते हैं अपने डिज़ाइन को, उसके बाद उसको खूबसूरत तरीके से किस तरह बनाते हैं, तो उसके बाद हमारे पास एस्थेटिक आता है। यानी हमारे पास सॉन्ग हो गए, प्लेजर यानी हैप्पी मूड, बेसिकली मूड पे भी डिपेंड करता है कि आपका जो उसका डिज़ाइन है वो किस मूड पे डिपेंड करता है। मैंने छोटी सी जो फंक्शनल की एग्जांपल बनाई है, इसके आप कलर्स पे मत जाइएगा, ये सिर्फ थोड़ा सा इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने इसको कलर्स किया है। डैट वाई ऐसा कोई रीज़न नहीं है, सिर्फ आपने इसकी जो एग्जांपल है उसको सिर्फ समझना है। अब देखिए कि फंक्शनली अगर देखा जाए तो हमारे पास है ट्रैफिक लाइट। अब आप रोड पे जाएं तो वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगी होती है, यानी वो हमें मतलब कि इशारा दे रही होती है कि जो रेड लाइट है यानी कि आप स्टॉप हो जाओ, जो येलो लाइट है यानी कि आप जाने के लिए रेडी हो जाओ, और ग्रीन लाइट का मतलब होता है गो अहेड, यानी जाओ, आपने रूट की तरफ है वो जाओ। इसको अगर जब ब्यूटीफुल बनाने के लिए जो मेन थिंग यूज़ होता है वो मूड कैसा होता है कि आप किस मूड पे डिपेंड करता है, वो हमारे पास एस्थेटिक पे आता है। सेकंड हमारे पास आती है स्टॉप हेयर, यानी कि आप देखें जो स्टॉप लिखा हुआ है ये हमें क्या सिंबल दे रहा है, यानी कि स्टॉप हो जाओ। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो हमारे पास है ना फंक्शनल एंड एस्थेटिक, ये जो दोनों टर्म्स हमारे पास हैं ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, मींस इंटरडिपेंडेंट हैं दोनों एक दूसरे पर। ये जो आपने डिज़ाइन बनाना है वो हमारे पास पहले फंक्शनली परफॉर्म करेगा, उसके बाद वो एस्थेटिक पे बेस करेगा। जो हमारे पास जो फंक्शनली परफॉर्म करता है वो बेसिकली होता है यूएक्स। हमारी ग्राफिक डिज़ाइनिंग में बेसिकली जो मेन टर्म्स है फंक्शनल की वो है यूएक्स, स्टैंड फॉर यूज़र एक्सपीरियंस, और जो एस्थेटिक है ये हमारे पास होगी यूआई, स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेस। बेसिकली आपका जो ये वाला पार्ट है एस्थेटिक वाला, ये बेस करता है आपका ग्राफिक पर, मीन्स टू से दैट टूज आर एक्चुअली ग्राफिक। इसलिए मेरा बताने का मकसद है कि जो आपका यूएक्स है और जो यूआई है ये दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, यानी कि अगर जो आपने डिज़ाइन करना है वो आपका पहले तो यूएक्स होना चाहिए, यानी फंक्शनली कैसे होना चाहिए, और जो सेकंड फिर आपके पास आएगा यूआई, यूज़र इंटरफेस, कि उसको खूबसूरत किस तरह बनाना है। जो आपका डिज़ाइन है वो फंक्शनली परफॉर्म करता है, मींस यूज़र एक्सपीरियंस पे बेस करता है, यानी जो डिज़ाइन है आपका वो जो है आपका खूबसूरती नहीं है, मींस डिज़ाइन इज़ नॉट ब्यूटिफिकेशन, इट्स नॉट डेकोरेशन, इट्स नॉट एनी अडोरमेंट। डिज़ाइन सिर्फ होता है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उसको खूबसूरत किस तरह बनाना है वो काम रखता है यूज़र इंटरफेस। उम्मीद है कि आपको ये जो छोटी सी टर्म्स हैं यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस, इसके आपको पता लग गया होगा। और जो हमारे पास ये ग्राफिक है इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बेसिक थिंग्स हैं, किस चीज़ का मैसेज देती हैं, किस पे डिपेंड करती हैं, किस तरह हमने ग्राफ करना है कि जो हमारे पास जो पहला यूज़र एक्सपीरियंस है उसको कवर करेगा, वो हम इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको ये भी बता दूं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या है। डिज़ाइन प्रिंसिपल बेसिकली क्या है, यानी बैलेंस करना, जो आपने डिज़ाइन बनाना है उसको बैलेंस किस तरह करना है, प्रॉक्सिमिटी, यूनिटी, यानी कि उसकी यूनिटी किस तरह होनी चाहिए आपकी डिज़ाइन की, अलाइनमेंट, आपने जो अलाइनमेंट डिज़ाइन के अलाइनमेंट है उसको किस तरह सेट करना है, उसकी रेपिटेशन यानी कंसिस्टेंसी उसकी किस तरह होनी चाहिए, कंट्रास्ट किस तरह करना है, या वाइट स्पेस उसको किस तरह करना है। ये बेसिकली जो इसके प्रिंसिपल हैं ये प्रिंसिपल बेस करते हैं आपके रफ़ वर्क पर, यानी कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपने डिज़ाइन करना होता है अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना तो उसको रफ़ वर्क पे आप राइट करते हैं कि आपने जो रफ़ वर्क पे आपने किस तरह उसको बनाना है, रफ़ वर्क में आप उसको डिज़ाइन कर करके एक फाइनल उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो तो अपने डिज़ाइन का, उसके बाद उसको ग्राफ करते हो अपने सॉफ्टवेयर पर। उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ जो ग्राफिक है उसका आप सबके साथ जिक्र करूँगी, यानी उसके बारे में आप सबको बताऊँगी।
उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। मेरे से कोई मिस्टेक होगी हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।